ना? तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले अप्रोच यही लेनी है, क्या ये लीनियर में है या नहीं है? आपको दिख रहा है लीनियर में है? कैसे है जरा बताओ? यस, यहाँ पर तो एक्स नहीं है बेटा, यहाँ पर एक्स होना चाहिए, यस यस और नो? नहीं होना चाहिए। एक्स यहाँ पर अगर होगा तो क्या करोगी? आप बताइए। यहाँ यहाँ एक्स का होना चाहिए कोई वैल्यू या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कितने बच्चे कह रहे हैं यहाँ वाई के अलावा एक्स का फॉर्म नहीं होना चाहिए? एक्स का फॉर्म नहीं होने वाले कितने बच्चे हैं? एक, दो, तीन। नहीं होना चाहिए, इधर कंफर्म नहीं करते। यस और नो? आप किस जगह पे हैं? नहीं वाले पर। नहीं वाले हाथ उठाएं एक बार जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये पूरी तरह से उत्तर गलत है। ये जो होता है वो एक्स के फॉर्म में ही होता है। तो सर यहाँ पर एक्स का फॉर्म होना चाहिए, वाई जरूर होना चाहिए, लेकिन साथ में एक्स भी होना चाहिए। अब यहाँ पर एक्स है नहीं, तो क्या करेंगे? एक्स है नहीं तो क्या करेंगे? एग्जाम में हम बैठे, हमें समझ नहीं आ रहा है। युवराज टू, बता बाबू, यहाँ एक्स क्या दिख रहा है आपको? यहाँ एक्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या उस एक्स को कैसे लाए? यहाँ पर है ही नहीं। डिवाइड कर दे एक्स से, आ जाएगा। फरहान, वेरी गुड। क्या करेंगे? जो मल्टीप्लाई में उसमें कहाँ भेज देंगे? डिवाइड में। ये उत्तर पूरी तरह से गलत है सर। यहाँ पर नहीं है तो हम लोग पी के फॉर्म में ही ऐसे कंसिडर कर लेंगे। और जो एक्स नहीं है वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक्स है। अरे एक्स है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है जरा वो समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 0 लगी है। सर यहाँ पर एक्स हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक चीज से फर्क पड़ता है कि वाई होना चाहिए लीनियर के लिए, तो फंक्शन जिस रूप में दिया गया है उस रूप में होना चाहिए। बाकी जो कुछ बचेगा उसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे। मे बी वो वेरिएबल, मे बी वो एक्स। आप ये कैसे समझ लेते हो कि यहाँ पर एक्स होना ही चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए? यही गलतियां एग्जाम में बैठोगे तो आप लोग करोगे। चलिए वापस आते हैं। अब दूसरा पॉइंट आया, यहां पर कोई दिक्कत है क्या? कितने बच्चों को इस वाले स्टेप पे कोई दिक्कत लग रहा है? पक्का? क्यों दिक्कत नहीं है यहाँ पर? क्योंकि एक्स के फॉर्म में दिख रहा है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जबकि ये दो फॉर्म एक साथ लिखे हुए हैं। हाँ अब सही बताया कि सर क्योंकि ये एक्स में है, यहाँ वाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट इंटू सेकेंड से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ समझ गए? आइए, लीनियर से कंपेयर करने के बाद में आप देखो, बार बार कंपेयर नहीं करेंगे, तभी समझदार हो गए हो। तो हम यहीं से केवल वैल्यू उठा लेंगे। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो चुकी है? 2 हो चुकी है। और जो क्यू की वैल्यू हो चुकी है, युवराज फर्स्ट, पूरा फोकस करो। देखो आपके एक दोस्त ने अभी बताया उत्तर, तो आपने गलती करी। यही आपको सीखना है कि हमसे गलतियां हो क्यों रही हैं। तुम पढ़ने में होशियार हो, अप्रोच भी लेना है ऑन, मतलब कहते हैं स्पॉट पे, ये दिखा ये करना है। मुझे पता है कि आप जब तैयारी के साथ में उतरोगे तो थोड़ा ज्यादा सक्षम होगे, ज्यादा आपके पास कैपेसिटी होगी। मैं चाहता हूं कि आपसे रास्ते में गुजर रहा हो तब भी आपसे अगर कोई पूछ ले, हम बाइक की स्पीड में चल रही हो, कोई किताब दिखाए पूछ ले, अगर मुझे अक्षर दिख गए तो हम उसका पूरा सही उत्तर देंगे। समझ रहे हैं? ये रॉकेट साइंस के हिसाब से पढ़ना है, बिल्कुल एकदम रॉकेट स्पीड से। आइए वापस चलते हैं। तो हमारे पास इसके बाद क्या निकालना होता है? आई एफ निकालना होता है, जो कि होता है ई की पावर इंटीग्रेशन टी डीएक्स। हम चाहते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए बच्चों में से तो टी आया वो 2 डीएक्स हो गया, 2 को बाहर कर लेंगे, 2 बाहर हो गया, 1 डीएक्स हो गया। इसका डीएक्स क्या होगा बेटा? इसका डिवाइड अपॉन इसका क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स होगा। आप बताओ बेटा, एक्स होगा। बढ़िया, बैठ जाओ। हो जाएगा ई टू एक्स। अब इसको क्या आगे सॉल्व कर पाएंगे हम? कैसे करेंगे इसको? इसको उसको नहीं करेंगे सर, इक्वेशन लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? इक्वेशन।
फॉर्मूला बताओ चाहे क्वेश्चन क्या होता है, y इंटू आगे इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ dx प्लस सी। अपनी तरफ से उसने बहुत बताया, बिना रुके बिना थके एकदम लगातार बताता रहा, समझ गए। y इंटू आई एफ हमारे पास जो है, आई एफ की वैल्यू कितनी है, e की पावर x और या 2x, सॉरी यहाँ पूछे किसकी वैल्यू कितनी है, e सॉरी x इंटू e की पावर 4x और आई एफ की वैल्यू e की पावर 2x और इसको आगे dx प्लस सी परान e की पावर 2x इक्वल क्या करेंगे यहाँ पर, वेरी गुड, यही मुझे चाहिए एकदम तुरंत। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पर पहले देखना है कि कुछ जो सिमिलरिटीज है उसको सॉल्व करेंगे। सिमिलर में एक पावर एक्स लिखा हुआ है, सबसे पहला काम है कि मैं उसे सॉल्व करूं। तो e की पावर x वाला देखो सिमिलर है, तो पावर ऐड हो चाहिए, और ये ऐड होकर पावर e पावर क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, dx हो जाएगा प्लस सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अलग से तोड़ लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर 6x और बस इसी को अलग सॉल्व करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो तनिष्क बताएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला। आर्यन इस तरह से पढ़ाई कभी नहीं हो पाएगी, जब हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो अच्छे बच्चे हैं आपके पास में, वो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से आप कभी नहीं कर पाओगे, आप इनके बराबर नहीं हो पाओगे। ये बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, कमजोर हैं, ये बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, जब समझाया जा रहा है उस समय पूरी तरह समझ रहे हैं क्यों, शायद ये जो होशियार बच्चे हैं कमजोर हैं। आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शायद आप होशियार हैं, ये एक ऑप्शन होगा। अब वापस आते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इसका फॉर्मूला दें फर्स्ट इंटू सेकंड का। फर्स्ट, अब यहाँ फर्स्ट किसको माना जाएगा जरा बताओ मुझे, क्यों, हाँ ddx पहले हो जाएगा, जल्दी क्यों सॉल्व हो जाएगा, इसका भी सॉल्व हो जाएगा, e पावर x का तो बिल्कुल सेम होता है। ये हरकतें नहीं करोगे कोई इसको पास नहीं करेगा, कुछ वर्ड्स समझ रहे हो। तो आईलेट के हिसाब से जरा आईलेट का फुल फॉर्म बता दीजिए। आई का इंटीग्रेशन नहीं होता है, आई लेट जो होता है उस आई का इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन कितने बच्चे इस आई से इंटीग्रेशन डिनोट करते हैं, आई से क्या होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स जानते हो किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, हाँ पावर ऊपर माइनस में, फिर आगे लॉग होता है, फिर अलजेब्रिक सम्स हो जाएंगे, एक्स वाई जेड वाले अरिथमेटिक अलजेब्रिक। तो हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे और ये सेकंड, फर्स्ट को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और ddx माइनस और ddx ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ पावर 6x dx और होल dx। अब इसको सॉल्व करें, जब आगे पहुंचे तो इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा, हम चाहते हैं आर्यन बताते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। हाँ e की पावर 6x/6, तो यहाँ लिखा होगा उसको डायरेक्ट करके डिवाइड कर देना है, तो e की पावर 6x/6 और यहाँ इसका इंटीग्रेशन 1 गायब हो चुका है, e की पावर 6x/6 dx। अब आगे x e की पावर 6x/6 और फिर 6 मल्टीप्लाई कर जाएगा, e की पावर 6x/36 और प्लस क्या बात सुनाई, हालांकि प्लस ही नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से यहाँ पर प्लस ही लिखा हुआ है। तो इस वाली वैल्यू को उठाकर इस जगह पे पुट कर दीजिए, आपका पूरा पूरा आंसर आ चुका है। क्या बात सुनाई, चले जाओगे, चाहो तो एक पावर एक्स को कॉमन करके यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। आ गया, पक्का आगे बढ़ जाए, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला है। क्या लिखा है, x प्लस 2y पावर 3 dy अपॉन dx इक्वल y लिखा हुआ है। सबसे पहला मुझे अप्रोच लेना है, किसको लीनियर बनाना है। लीनियर बनाने के लिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx को वन साइड करें। अच्छा, एक पॉइंट आपके माइंड में कल या परसों से आ रहा होगा जब से लीनियर पढ़ना शुरू किया है, कैसे पहचाने कि ये लीनियर ही होगा। एक माइंड में आ रहा हो क्वेश्चन, अब तक आपने नहीं पूछा आपने, सर dy अपॉन dx तो सब में मिल रहा था, हाँ हमने होमोजीनियस समझ लिया था,
होमोजीनियस में हर एक टर्म का, हर एक पद का जो डिग्री होता है सेम होता है। तो होमोजीनियस तो पहचानना आ गया है। बचा हुआ जो सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था वो, और ये लीनियर, कैसे पहचाने? आइए समझाते हैं कैसे पहचानना है। सबसे पहला काम तो डी वाई अपॉन डी एक्स सब में निकाल रहे थे। अभी में एक काम हो रहा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स को वन साइड करिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को वन साइड कर दिया। इसमें भी करते हैं और इसी क्वेश्चन में आपको सुना देंगे हम वाई, और ये देख पा रहे मल्टीप्लाई में, इसमें किसमें मल्टीप्लाई, तो कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। जब ये डिवाइड में जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई क्यू, ऐसे आ चुका। तो सुनो, अब एक और काम कि हम इसको कैसे पहचाने कि इसको हम ऐसे ही कुछ बना सकते, या ऐसा कुछ क्या करें। जैसे अब हम इसको, आज हम आइडेंटिफाइड करना बताते हैं कि ये किसमें सॉल्व होगा। हम देखते हैं क्या डिग्री सब में सेम है अलग है। यहाँ देखो डिग्री कितनी है, 1। यहाँ डिग्री कितना है, 3। यहाँ कितना है, 1। तो डिग्री सेम हो रही है क्या, होमोजेनियस है क्या? अब नॉर्मल जब सॉल्व करने पहुंचे तो y अलग नहीं हो रहा है, क्योंकि y देखो यहाँ पर x के साथ में पूरा बैठा हुआ है। और डिवाइड ऑन dx का एक जो खासियत होता है, जब लीनियर होता है, लीनियर में y के साथ में x चिपका रहेगा। dy प्लस पी वाई जो था वो डिवाइड ऑन dx प्लस पी वाई, p जो था वो x के फॉर्म में था। अगर हमारे पास में y के साथ में x चिपका रह जाएगा तो इसका मतलब वो लीनियर, समझ गए? अभी हम कराएंगे, यहां से अलग नहीं हो रहा है। अब हमारा एक काम हो रहा है कि हम इसको डिवाइड अपॉन डीएक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स डिवाइड अपॉन डीएक्स और इसके बाद में प्लस 2y क्यूब, और इसके बाद आगे पहुंच जाए कितना हो जाएगा, डिवाइड अपॉन डीएक्स इक्वल y, यहां तक पहुंच। अगर हम इसको उधर भेजेंगे फिर से डिवाइड अपॉन डीएक्स अलग हो जाएगा, हमें गड़बड़ होता है। हम फिर से एक ही काम कर सकते हैं कि डिवाइड अपॉन डीएक्स को कॉमन कर सकते हैं, एक्स प्लस 2y क्यूब इक्वल y, इसको नीचे भेज सकते हैं, एक ही काम बचा, डिवाइड अपॉन dx इक्वल y अपॉन x प्लस 2y क्यूब। अब यहां से किसी भी हाल में ये क्या फंक्शन अलग हो रहा है, ये चेक कर, क्या ये फंक्शन अलग हो रहा है? हाँ, ऐसे ये कैसे अलग हो रहा है? देखो एक बच्चे ने कहा सर इसको y अपॉन x कर लीजिए, y अपॉन x नहीं, वो y अपॉन पूरे के इतना लिखा है, तो आप कैसे करेंगे? इसका तो उल्टा करें, एक काम करें इसको उल्टा करें, और जैसे पलटी करी हमने dx अपॉन dy बन गया, और ये x अपॉन x प्लस 2y क्यूब अपॉन y बन गया, है ना? वहां से अलग नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यही चीजें आपको एग्जाम में अप्रोच लेने हैं। अब उल्टा किया तो x अपॉन कितना हो गया, y, और प्लस 2y क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, y। अब दूसरा और थॉट करते हैं कि क्या लिखा है, यहाँ से एक तो कैंसिल हो गया, इसके बाद dx अपॉन dy इक्वल x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर बचा। इसको थोड़ा सा और सही से लिखते हैं, तो आप देख पा रहे हैं डिवाइड अपॉन dx इक्वल, ये dx था सॉरी, dx अपॉन dy। अब देख पा रहे हैं कि हम इसको x 1 अपॉन y इंटू एक्स और प्लस, प्लस में क्या लिखा हुआ है 2y स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए इधर ले आए हम, अगर हम देखते हैं क्या हो रहा है, dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स प्लस 2 नहीं इक्वल, इक्वल में 2y स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अब थिंक करते हैं, होमोजेनियस तो था नहीं, क्यों नहीं था? क्योंकि डिग्री सबकी अलग अलग है। अब बची कि ये क्या नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है या ये हमारे पास में लीनियर है। तो लीनियर कहता है हमसे, जरा हम लीनियर को एक बार रिकैप करते हैं। लीनियर करता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल एक्स क्यूब या क्यूब, और फिर यहाँ पर जो p होता है वो ओनली x होता है, ये भी x के फॉर्म में ही होता है। ये तो कहता है मुझसे, तो मेरे भाई जब हमने इसमें वैल्यू लगाई यहाँ पर पी एक्स और ये ऐसे क्यू, हम देख पा रहे हैं हमारे पास में एक्स और वाई साथ में है। एक्स और वाई का मतलब जो सवाल था किस फॉर्म में था, वाई में, किसमें था, वाई में था। देखो ये वाई यहाँ पर आया, आया, तो जो ये यहाँ पर है वो यहाँ आ चुका है, उसके साथ में नीचे वाला फंक्शन जुड़ा हुआ है। क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स, तो यहाँ एक्स आया है, क्या वाई आया हुआ साथ में, यस वाई आया हुआ है। अब अगला, यहाँ पर केवल
वो वाला फॉर्मेट है नीचे वाला फंक्शन वाला। यहाँ को क्या नीचे फंक्शन है? यस, रिलेट हो रहा है। ऐसे एग्जाम में आइडेंटिफाइड करोगे। एग्जाम में कैटेगरी करके नहीं देगा आपको कि लीनियर है हम होमोजेनियस है, हम नॉर्मल डिफरेंस में। आपको ही थिंक करना पड़ेगा ये एक्चुअल में है क्या ये, समझ गए? तो हमें दिख पा रहा है कि इस समय अगर हम इसको ऐसा लिखें कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई पी एक्स, पी एक्स इक्वल क्यू से कंपेयर करें पी की वैल्यू -1 अपॉन वाई और क्यू की वैल्यू है 2y² बन। हाँ समझ गए? नहीं आया? यहां से कंपेयर करिए, एक्स वाई छोड़ दीजिए, 1 अपॉन माइनस का लिख दिया हमने, ये क्यू बार आ गया। और अब इसको हम लोग आई एफ सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? आई एफ सॉल्व करते हैं। क्या बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का कर ले जाओगे? एग्जाम में ऐसे तिकड़म सवाल आएंगे फिर आप रोना ना शुरू कर दीजिएगा। और जिन बच्चों को ये लग रहा हो कि हमें सब आ गया है तो बच्चे वो गलत सोच रहे हैं। हाँ देखो ये कितना अच्छा प्रश्न है इस बच्चे का। सर आपने कहा था यहाँ पर एक्स नहीं होना चाहिए, वाई होना चाहिए, मतलब वाई नहीं होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। यहाँ पर तो वाई आ गया है। मेरे भाई अभी अभी हमने बताया आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखो किसमें लिखा है, देखो यहाँ से लाइन मैंने खींचा एक्स। अगर यहाँ पर एक्स लिखा है तो यहाँ पर एक्स होना चाहिए। यहाँ पर क्या है एक्स, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा? समझ गए? तो इसके भी यहाँ पर चेक करते हैं, ऐसा रट्टा मार के नहीं बैठते हैं। रट्टा मार लिया dy अपॉन dx बराबर कहानी खत्म हो जाएगा। एग्जाम में रो दोगे रट्टा मार के जाओगे तो। क्वेश्चन को समझना है तब कर पाओगे। अब शुरू करते मेरे भाई, समझ में आया? तो आई एफ निकालना है। आई एफ कहता है हमसे e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है, लेकिन dx नहीं करेंगे इसमें। यहाँ पर p है किसमें? y में, उल्टा काम चलेगा y में चलेगा, dy e और p की वैल्यू कितनी? -1 अपॉन y dy और e की पावर माइनस लॉग x। इन सबको सॉल्व कर चुके 1 अपॉन x। अच्छा फिर से y आ गया। इन गलतियों को आप बच के रहिएगा। ये हमारे पास में y आ, आप समझ गए? कोई दिक्कत? अब आगे पहुंच जाते हैं। ये सब पढ़ कर आए हो, बहुत बार हमने कराया अभी। अब आगे पहुंचते हैं, हमारा काम होता है इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या कहता है हमसे? y इंटू था, उसमें क्या था? y तब था जब ऊपर y था, इसमें ऊपर क्या आ गया है? x आ गया। क्या लिखेंगे? x इंटू आई एफ, x इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और dy प्लस सी। ये x इंटू आई एफ इज 1 अपॉन वाई इक्वल इंटू क्यू क्या है हमारे पास में? 2y² इंटू 1 अपॉन वाई और dy प्लस सी। तो ये x अपॉन वाई इक्वल, एक y से एक y कैंसिल, 2 बाहर हो गया, y आ गया, dy प्लस सी x अपॉन वाई। अब आगे पहुंचेंगे, 2 इसकी पावर 1 है तो पावर एक ऐड हो जाएगी, उसी से डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी इससे कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया। क्या बात सुनाई? नहीं आई? अभी क्वेश्चन ये समझ में आ रहे हैं कि आपको कैसे करना है? नहीं आ रहे हैं? पक्का? ये नहीं कि हम रट्टा मार के बैठे, हमने पढ़ लिया हमको आ गया है। और मैंने बोल के रखा है आपको, जितना मैंने कराया इसको प्रैक्टिस करिए। आपके पास जो भी बुक है सेम पैटर्न पे रेगुलर प्रैक्टिस करो। एग्जाम के लिए समय, अगर अभी से आप तैयार हो जाओगे तो हमें लगता है कि बढ़िया नंबर आ सकता है, कम से कम 90 प्लस आएगा। शर्त है कि जब ऐसा हम बता रहे हैं। आप क्या करते हो? आपका हिंदी पेपर लगा है कल, आप एक दिन छुट्टी मार देते हो और इसके बाद में आप छुट्टी तो मारते ही हो, बाद में पढ़ना बंद कर देते हो, बाद में बहाने दुनिया भर के। कृपया करके यही सब चीजों से बचें, बोर्ड एग्जाम के लिए थॉट करें, ठीक है? वापस आते हैं, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे? जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर ये होमोजेनियस से ही सॉल्व हो सकता है। देखते चेक करते हैं, यहाँ पर 1 है ठीक है, और डिवाइड अपॉन डेक्स कर लिया करो पहले। यहाँ पर 1 है 1, हाँ ये मे बी होमोजेनियस से सॉल्व हो सकता है आसानी से। ये होमोजेनियस से सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये होमोजेनियस में पावर सब कैसे दिख रही है? सेम दिख रही है। सर एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो हम किससे करेंगे? तो मेरे भाई जिससे तुमको समझ में आए उससे करो, उसको वाई के फॉर्म में लाना है और सही तरीका होना चाहिए। तो एक बच्चे ने बताया कि सर ये होमोजेनियस से सॉल्व हो जा रहा है, तो आप होमोजेनियस आसानी से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, x माइनस वाई और dy इक्वल x प्लस वाई और ये आ गया।
अब डीवाई अपॉन डीएक्स भी रखना है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, डीवाई अपॉन डीएक्स किया, यहां पहुंचे, ये एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इसको चाहे सा उल्टा पलटा करो, उल्टी पलटी करने पर क्या ये सॉल्व हो पा रहा है? तो जैसे अभी पीछे वाले को हमने उलट दिया था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, लीनियर बन गया था, क्या ये लीनियर बनना है? बताओ भाई, नहीं बनना है। लीनियर बन सकता है क्या? जब ये लीनियर नहीं बनना है, ऑप्शन क्या बचा? होमोजेनियस। क्यों? होमोजेनियस कर चुके थे, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1। समझ रहे हैं? तुम सीधे से हमारा काम है होमोजेनियस, तो होमोजेनियस कहता है एक्स अपॉन वाई या तो वाई अपॉन एक्स बनाओ। तो हमने क्या बनाया है? हमने डी वाई अपॉन डी एक्स बनाया, तो वाई अपॉन एक्स बनाना पड़ेगा। वाई अपॉन एक्स का मतलब है मुझे एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम डिवाइड कर ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक्स से डिवाइड कर लिया। यही चीजें ही आपको आनी चाहिए, तो आप अभी सीख पा रहे हैं सही से। जब वन शॉट पढ़ाएंगे तो उसमें सब चीजें सिखाएंगे नहीं, सवाल लगवाएंगे केवल। कृपया करके अभी पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहां तक हो गया, लेट करते हैं हम लोग। लेट y अपॉन एक्स इक्वल कितना, v डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स डीवी अपॉन डी एक्स प्लस v। यहां जाकर लगा देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जैसे पहुंचे तो क्या हो जाएगा, एक्स डीवी अपॉन डी एक्स और प्लस v इक्वल, यहां पहुंचे 1 प्लस v 1 माइनस, इसको उठाएंगे उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया, एक्स डीवी अपॉन dx इक्वल 1 प्लस v 1 माइनस v अपॉन 1। एक्स dv अपॉन dx 1 माइनस v क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस v, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस v और प्लस v स्क्वायर। क्या हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास में, एक्स dv अपॉन dx और यहां बचा तुम्हारे पास 1 प्लस v स्क्वायर 1 माइनस v। आया इतना नहीं आया? पक्का? अब हम इसको उल्टा करके यहां भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी इक्वल 1 अपॉन एक्स डीएक्स। हम चाहते हैं कि सबसे पहले तुम बता दो बिटिया इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट करेंगे, वेरी गुड। क्या करेंगे, लेट करेंगे। आप बताओ। हाँ, ये अप्रोच होना चाहिए। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 अपॉन टेन इनवर्स दिख रहा है, दिख रहा है। और जब इसको ले आएंगे, इसको पूरे को लेट करेंगे, जब थिंक इसको लेट करेंगे तो जीरो हो जाए। कहा 1 कहां से मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है। तो यही चीजें मुझे चाहिए। तो एक भाई ने तुरंत बताया सर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम में तुरंत ही मेरे पास में आंसर आ जाएगा। नैतिक, ध्यान से पढ़ना है मेरे भाई। ये अलग हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स किया। अब ये दिख रहा है tan इनवर्स, दिख रहा है ना, तुरंत ये tan इनवर्स हो जाएगा। ये मत सोचो कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उस समय आपको आ रहा है, आप होशियार हो। ये होशियारी आपकी नहीं है, ये होशियारी हमारी है कि हम आपको दिखा रहे हैं, हाँ तब समझ में आ रहा है। होशियारी तब है जब दिखाए नहीं तो पहले आए, तभी विद्या ने बताया, नहीं बताया इसमें क्या करना है। समझ रहे हैं? तो आपको जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जब आपको एग्जाम में आएगा, वन शॉट कराएंगे ना, तो अभी क्लासेस जो वन शॉट वाली रहेंगी सब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जो सॉल्व नहीं करेगा भाई साहब उसको समझ लो फिर। हाँ, तब आपको सॉल्व करेंगे, हम पॉज करेंगे, रुकेंगे यहाँ पर। बिल्कुल तैयारी के साथ आइएगा, हम बता देंगे कल इस चीज का वन शॉट होगा। 50 क्वेश्चन, मतलब उसी दिन 50 क्वेश्चन सॉल्व होने। 3 घंटे में सॉल्व हो, 4 घंटे में सॉल्व, मुझे कोई फर्क नहीं। और जो नहीं कर पाएगा तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा, लड्डू पेड़ा कुछ खिलाया जाएगा। ठीक है, तैयारी बिल्कुल एकदम होनी चाहिए। tan इनवर्स v माइनस, अब इसको लेट करेंगे, जब इसको पूरे लेट किया तो 0 हुआ, 2v हुआ, 2 नीचे आया, हो गया 1 अपॉन 2 log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल log x प्लस सी। ये हमारे पास आंसर हो गया, v की जगह पर y अपॉन एक्स। समझ गए? पक्का? मजेदार सवाल था, बढ़िया एकदम। अब अगला सवाल आ गया है, आपको बाद में x और y की वैल्यू दी गई उसको रख देना है। ठीक है, आइए आपको नॉर्मल पहले सॉल्व करो, x और y की वैल्यू बाद में सॉल्व कराते हैं। यहाँ पर देखो, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताओ ये कौन सा दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है, होमोजेनियस दिख रहा है, पता नहीं अभी। सबसे पहला काम dy अपॉन dx को वन साइड करें, निकाले तो अलग करें।
1 dy अपॉन dx जब अलग हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सवाल बताएगा कि हम लीनियर है कि हम होमोजीनियस है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं, ये तो पहले x को नीचे भेजते हैं और जैसे x को नीचे भेजा हमने, मैंने देखा कि dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू वाई, और ये x x क्या हो जाएगा, कैंसिल, cos x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 1 अपॉन x sin x हो जाएगा। सुनो, और यहाँ भी x लगा दिया, यहाँ भी x लगा दिया, यहाँ भी x और यहाँ भी x, यहाँ से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब चेक करना है कि कौन सा फॉर्मेट है ये, तो बताओ लीनियर है, होमोजीनियस है, नॉर्मल है। लीनियर है। सर लीनियर क्यों है, क्योंकि इधर पूरक पूरा एक्स के फॉर्म में है, चाहे जैसा लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, पूरक पूरा, तो ये लीनियर के फॉर्म में, मतलब क्यू एक्स के फॉर्म में, यहाँ वाई के साथ में एक्स बैठा हुआ है, लीनियर से ये कंपेयर हो सकता है, समझ रहे हो। तो इसको लीनियर से कंपेयर करेंगे, डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और सॉरी पी वाई इक्वल क्यू, पी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x प्लस 1 अपॉन एक्स और ये sin x। अब इसको लगाया जाए तो आई एफ निकालते हैं। आई एफ कहता है इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स। चलिए भैया, तो ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ए की पावर क्या हो जाएगा, log x, कहीं ना कहीं वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। अब हमारे पास काम होता है इक्वेशन लगाना है। इक्वेशन क्या कहती है जरा, y इंटू आई एफ, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, q इंटू आई एफ, और इसके बाद में डी एक्स प्लस सी, तो y इंटू आई एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास में, x है, और आगे पहुंचेंगे इंटीग्रेशन q, q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, cos x प्लस 1 अपॉन एक्स sin x। अब इसमें पूरे में x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड उसको डाल के रख दिया। आइए इसको अलग सॉल्व किया करो, अगर यहाँ x मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx, और ये x यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन केवल sin x हो जाएगा। क्या बात सुन भाई, ये x जाएगा, इस वाला x को क्या कर देगा, कैंसिल। अब इसको कितने बच्चे कह रहे हैं इसको पूरे को सॉल्व करना चाहिए, इसको भी और इसको भी। देखो यहाँ एक बच्चे कह रहे यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, यहाँ पर न लगाइए, आप चाहे तो सॉल्व करो चाहे तो ना सॉल्व करो, क्योंकि एक को सॉल्व नहीं करना है। बहुत पहले, हाँ बहुत पहले आप लोगों के क्वेश्चन पढ़ाए गए थे कि जब कभी ऐसे इंटीग्रेशन मिल जाए जो कभी भी इंटीग्रेशन रेडियस में अलग अलग हो जाए, कभी चेंज खत्म ही ना हो, तो उसमें से किसी एक को स्टे कर देते, रोक देते। जैसे अभी हम इसको स्टे कर दे रहे हैं, यहां पहुंचे, फर्स्ट को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, अब माइनस, अब डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x और dx प्लस sin x और dx। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा x, यहां पर माइनस नहीं आएगा, ddx में cos माइनस देता है, ddx में cos माइनस देता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में sin x केवल ऐसे ही, और इसका x का इंटीग्रेशन 1 हो जाए, ddx सॉरी 1 हो जाएगा, इसका आ जाएगा sin x dx। अगर गलती से आपने इसको cos कर दिया होता तो मामला रहता हो जाता, हाँ ये रह जाता, छूट जाता, आप इसको फिर नहीं तोड़ पाते। आइए यहाँ देखो, और यही चीजें आपको सीखना है। ये क्या हो गया, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ाए थे बाद में फर्स्ट सेकेंड वाले में क्या आंसर आया, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इसकी प्लेस पे, पूरे के प्लेस पे आप एक्स साइन एक्स लगा दीजिए, जो वैल्यू आपने जहां कंसीडर करी उसको लगा दीजिए, आंसर आ गया। क्या बात समझ आई, नहीं आई, चले जाओगे, हाँ हाँ कॉज का ही साइन बनाया मैंने, नहीं अभी हमने किया नहीं पूरा, ऐसे इसको बना लिया भैया कॉस, और इसका 1 हो चुका है इंटीग्रेशन, लेकिन ये साथ में चल रहा है तो बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए भाई, नहीं आया। हाँ ये जरूर है कि इसको सॉल्व कर सकते थे, इसको कॉस कर लेते, यहाँ पर कॉस हो जाता तो हो जाता आंसर, अभी वो आगे जाकर नेक्स्ट सिस्टम में कटता, यहाँ प्लस का कॉस आता, यहाँ माइनस का कॉस आता, कैंसिल हो जाता। लेकिन यही चीजें जब फर्स्ट सेकंड पढ़ाया वहां बहुत बार कैंसिल नहीं होता है, मैंने सिखाया फर्स्ट सेकंड में आप लोगों को, जहां पर आपको लगे कि पलट पलट के वही आता रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो एक को स्टे कर दीजिए, एक को रोक दीजिए, रुक जाओ, ऑटोमेटिक वो आगे जाकर
आएगा और कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के यही कुछ तरीके होते हैं। इंटीग्रेशन आता है, फॉर्मूले वही है, 4-5 फॉर्मूले। सही से कहें तो 20 फॉर्मूले से ऊपर नहीं है, लेकिन उसको कब कहाँ सर यूज करना है वो फर्क करता है। आइए खत्म कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, हम इसको रिराइट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए हम दोबारा लिख दे रहे हैं इसको। ये शायद लिखा है tan इनवर्स 1 y और इसके बाद में शायद माइनस लगा है। एक बार अपनी बुक से मैच कर लीजिए। x dy इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर dx, ऐसा लिखा है। चेक करो किताब से सही है। आप लोग वहां दिख रहा होगा, मुझे थोड़ा यहाँ ब्लर दिख रहा है इसका। ये समझ गए आपको कैसे करना है। सबसे पहला काम डिवाइड अपॉन dx को अलग करो। ये ऑलरेडी इक्वल में लिखा हुआ है, तो डिवाइड अपॉन dx बनाओ। मैंने बना दिया dy अपॉन dx। जैसे बनाया तो ये डेटा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये tan इनवर्स y माइनस एक्स। अब जरा बताओ, क्या अगर हम इसको उल्टा भी करें तो क्या ये अलग हो रहा है? कई सारे दिख रहा है मुझे। और क्या x और y अलग अलग हो पाएगा? देखो dy यहां लिखा था, अभी थिंक करना है। ये पूरा x था हमारे पास में, चेक कर लो सही दिखा था। ये कहीं अलग तो पूरे ब्रैकेट में ही था। एक बार चेक कर लो बाबू सभी लोग, किसी पर बुक है ये ब्रैकेट में होगा तो और लफड़ा हो जाएगा। ये एक साथ एक एंगल में तो नहीं है। और अगर ये ऐसा लिखा नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं। तो कह रहा है हमारे पास में क्या ये किसी तरह इसको उल्टा करें तो कैसा मिल जाएगा? ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट। अगर हम इस पूरे को लेट भी करें, लेट करते हैं तो हमारे पास डीडीएक्स करने के बाद में लेट करो, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 प्लस आ जाएगा, रहता हो गया। अलग भी नहीं हो रहा है। एक्स अपॉन वाई करें तो हो जाएगा क्या? एक्स अपॉन वाई करने पर भी नहीं हो रहा है। अब कैसे करेंगे? क्योंकि एक्स और एक्स अलग नहीं हो रहा है। भाई अगर इसको ऐसे क्रॉस करोगे, ऐसे क्रॉस करो, अलग हो रहा है क्या ये? एक्स कहीं से अलग हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो होमोजेनियस बनाने का प्रयास करो। होमोजेनियस का डिग्री सेम होना चाहिए। इसका डिग्री हमारे पास में जब यहाँ डिग्री लगा तो डिग्री भी नहीं सेम। डिग्री लगाने के टाइम में इसके नीचे भी तो होना चाहिए। tan इनवर्स एंगल के नीचे घुसे कोई काम नहीं कर सकते कभी भी। अब जब थिंक करो इसको क्या है, हम एक बार सवाल मैच कर लेते हैं। सर अगर इसको उल्टा करें फिर अलग अलग करें तो शायद काम बन सकता है। चलिए इसको अगर उल्टा करें, देखो x कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, इनवर्स किया कितना हो जाएगा इनवर्स y माइनस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। जैसे इसको अलग अलग करने का ट्राई करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टेन इनवर्स वाई और 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यस मिल गया। ये कैसे मिला? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? पहली बात तो यहाँ से डी एक्स अपॉन क्या दिख रहा है, डी वाई दिख रहा है। दूसरा एक फंक्शन केवल एक टर्म में आ चुका है, या तो वाई में या तो एक्स में आ चुका है। क्यों बन सकता है ये? क्यों बन सकता है कि नहीं बन सकता है? tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर। और अगर इसको अलग सही से लिखें 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, अभी दिखा ना। और ये देखो लिखने बन रहा है। अब अगर इसको उठा के इधर ले आए, जैसे लेकर आए तो dx अपॉन dy प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं फंक्शन उल्टा हो चुका है। यहाँ x तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ y तो नीचे y, इधर y होना चाहिए। यस अब ये लिनियर बन गया। यही चीजें ही आपको एग्जाम में सही से समझना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन कठिन नहीं आएगा। देखो ये दिख रहा है कैसे, अगर इसको लेट करें dx अपॉन dy प्लस पी एक्स और इक्वल क्यू इक्वेशन, इसी से लेट किया जाए तो p की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ रही है, और क्यू की जो वैल्यू आ रही है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ रही है। और मुझे पता है आई एफ आप यहाँ पर आइडेंटिफाइड कर सकते हो, ई इंटीग्रेशन p dy, तो ई इंटीग्रेशन p 1 1 प्लस वाई स्क्वायर
डी वाई और इक्वल हो जाएगा ए की पावर tan इनवर्स वाई। ये सुन लो, tan इनवर्स वाई हो जाएगा। अब जब आगे पहुंचे यहाँ पर तो हमसे कहता है इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन हमारा कहता है कि जो पहले फंक्शन था, फंक्शन सवाल सवाल ऊपर एक्स इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ और फिर डी वाई प्लस सी। डी एक्स नहीं, बहुत बच्चों को डी एक्स आया, यहाँ एक्स लिखा तो वहां वाई लिखा जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप पहुंचे एक्स इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, ए की पावर tan इनवर्स y और q की वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू लिखिए। सर लिखते हैं tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e की पावर tan इनवर्स y और आगे dy प्लस सी। कोई दिक्कत? अब कैसे सॉल्व करें भाई, इसको तो सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दे रहे हैं। अगर थिंक करते हैं, हाँ देखो एक बच्चा बता रहा है अगर tan इनवर्स को लेट कर लिया जाए ये मैच कर जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व किया जाए। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं कहां पहुंचे भैया, ये पहुंचे एक्स ई की पावर tan, एक मिनट उसे केवल सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर tan इनवर्स y और ये dy। अब अगर लेट करें केवल हम tan इनवर्स को लेट करें, tan इनवर्स y इक्वल t 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल डी टी। यस और नो? और ये पूरा हट जाएगा नीचे, ये भी हट जाएगा, क्या जाएगा डी टी आ जाएगा, तो बनेगा ये t और e की पावर t एंड डी टी। अब क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, तो फर्स्ट सेकंड जब लगाते हैं यहाँ पर तो फर्स्ट को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन सेम वही आ जाएगा। अब फिर दूसरा पहुंचेंगे, डिटेल्स ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन तो कहीं ना कहीं e पावर t। यस और नो? समझदार है, कर ले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया। अब आगे पहुंचते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर देते हैं। चलो इक्वेशन सेकंड में इसको रख दिया जाए। आइए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा तुम्हारे पास में, एक्स e की पावर tan इनवर्स y इक्वल, और ये पूरा जो हटा इस पूरे को हटाकर हम लोग इतना सा रख सकते थे, कितना t बोले तो कितना tan इनवर्स t बोले तो tan इनवर्स t क्या था, tan इनवर्स y और फिर इसके बाद में e की पावर tan इनवर्स y और e की पावर tan इनवर्स y प्लस c। अब tan इनवर्स y यहां से कॉमन करो और ये क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन नो हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा, x इक्वल tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। नहीं आया, चले जाओगे पक्का? कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई। अब एक बच्चा सोच रहा है सर यहाँ सी था, सी से कॉमन कैसे कर लिया, तो सी से अभी कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, कॉमन हम लोग यहां से कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ छोड़ देंगे, सी लगा देंगे, कॉमन कर लीजिएगा। आप समझ गए? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, हटा दें, आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, कैसे करेंगे, फिर से हमारा काम है भाई डीवाई अपॉन डीएक्स को अलग करते हैं। जैसे मैंने इसको अलग किया तो डीवाई अपॉन डीएक्स कहता है प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 2 अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ नीचे फिर से लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। चेक करते हैं कि क्या ये अलग हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि आसानी से अलग हो सकता है ये। कैसे, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल 2 अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझे दिख रहा है बढ़िया से, वाई के फॉर्म में एक्स फॉर्म में लीनियर बन गया। नहीं आया? तो अभी दिमाग से लीनियर और होमोजेनियस निकाल दीजिए। ठीक है, आप दिमाग में रखना है कैसे सवाल टूट रहा है। सवाल देख पा रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बढ़िया सवाल है, मुझे दिख रहा है कैसे सवाल को तोड़ना है। चलो यहां से आगे पहले पहुंचते फिर बताते हैं। टी का पहले इंटीग्रेशन करते हैं, तो आई एफ निकालते हैं। आई एफ कहता है ए की पावर टी डी एक्स, तो ई टी की वैल्यू कितनी है 2x
एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये बताओ बेटिया कैसे करेंगे? आप लेट करेंगे, ये करें लेट करेंगे। मेरा दिमाग थोड़ा सा ना अच्छा हो गया है, हम चाहते हैं कि तनिक बताएं। पक्का? क्यों? भाई तेज लड़का है। हाँ सर, आप तो जरूर हर हाल में लेट ही करेंगे, क्योंकि जब इसका डिरेक्ट करेंगे तो पावर आगे आएगा, 2x बन जाएगा, 2x मैच करता है और 1 0 हो जाएगा। समझ गए? तेज लड़का है भाई साहब। तो क्या हो जाएगा कि, और ये लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा। अच्छा, क्या कर लगाते इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या कह रहा है हमारे पास में? इक्वेशन कहता है y इंटू आई एफ क्यों लगा दे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और क्यू क्यू कितना हमारे पास क्यू 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 ये क्यू पूरा ये लिखा हुआ है, लिख दिया जाए जरा इसको। जैसे क्यू लिखा हमने हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। बताओ इससे एक बार कैंसिल है सुन लो। अब एक बार कैंसिल हो गया, अब कितने बच्चे बताएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन 2 को बाहर किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। ये कितने बच्चे बता पाएंगे? हाँ बताओ। हाँ बताओ जल्दी, तो पूरा फॉर्मूला बताओ। चलिए, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a, तो एक वैल्यू 1 है। अब लॉग आगे बताओ एक्स। हाँ यही था, पक्का 100%? चेक करो। एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए याद रहेगा। तो एक्स माइनस ए, यहाँ एक्स माइनस ए हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 प्लस सी। कर पाओगे हाँ या ना? बड़े सवाल है। अभी टू टू क्या हो जाएगा आपस में, ऐसे। कोई दिक्कत? आ गया? अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। ये क्या कह रहा है हमारे पास में? एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहला काम क्या करना है हमको? डिवाइड अपॉन डीएक्स करना है। चलिए पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट है पहले से ही? हाँ पहले से, लेकिन ये एक्स वाला एक साथ अलग अलग लिखा हुआ, इनको एक साथ पहुंचाते हैं। हमने इनको एक साथ पहुंचाया एक साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल कॉट एक्स और डी एक्स माइनस 2x वाई डी एक्स, यहाँ तक पहुंचे। अब dx को अलग कर दिया, हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल यहाँ से कॉट एक्स माइनस 2xy और आगे dx आ गया। अब हमारा काम है कि डिवाइड अपॉन dx करें, किसको क्या नीचे रखे किसको ऊपर रखे। अगर इसको नीचे लेकर आएंगे तो कैंसिल नहीं हो रहा है, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है। हालांकि ये एक्स वाई वाला लिखा है, हम इसको ऊपर रखें और इसको ऊपर रखने का मतलब है कि हमें इस वाली डेटा को नीचे भेजना है। तो लाओ इसको डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये कॉट एक्स माइनस 2xy अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसा अलग अलग किया हमने, हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और ये हो गया कॉट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। कौन सी इक्वेशन दिख रही है? क्लियर दिख रही ना? y को उठाकर इधर ले आए, y को उठाकर इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब p और q दिख रहा है साहब, आई एफ निकाल लें। तो आई एफ इक्वल कितना होता है हमारे पास में? ए की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e और इसको p की वैल्यू कितनी हमारे पास में? हम चाहते हैं कि मुझे क्लब बता दे, क्लब भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, अब तेज लड़के हो रहे हैं। सर इसको लेट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। क्या वैल्यू बनकर आएगी? फरहान बिना देखे एक बार में पूरा आंसर बताइए। लास्ट आंसर, लास्ट आंसर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग में बनेगा इतना और फिर टूट जाएगा, क्या बचेगा? केवल केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। आप समझ गए? अब हमारा काम था इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन y इंटू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है, कितना है
कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx प्लस ये क्या हो जाएगा कैंसिल y 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा कॉट का log sin x क्या हो जाएगा log sin x प्लस सी कहानी खत्म। लग रहा है थोड़ा सा इजी आ रहा है। अब वापस तेरा बात तो सही है कुछ तो समझ में आ रहा है। इसको कैसे करेंगे ये कौन सा लीनियर है क्या है दिख ही रहा है लीनियर आंखों से दिख रहा है इसे देखते ही यार यार ये तो लीनियर है y को खींच कर यहाँ उठा कर अलग कर देना है। तो यहां से हम सीधे p बता दें कितना हो जाएगा p2 cot x q कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर cos x स्क्वायर कर पाएंगे। अब इसका मुझे डीडेक्स बता दो आई एफ निकालना है तो आई एफ ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स तो ई टू बाहर किया cot x dx अब आगे dx यहां रखेंगे आगे पहुंचे ई टू लॉग साइन x क्या करें तो ये टू लिखा है ना इसको उठाओ यहां भेज दो तो बन जाएगा ई लॉग साइन स्क्वायर एक्स और ये खत्म हो जाए क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स क्या बात समझ आई। तो एक क्वेश्चन क्या होती है y इंटू आई एफ होता है साइन स्क्वायर एक्स क्यू कितना हमारे पास में 3x स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर dx प्लस सी ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। देखिए सवाल तुमको केवल डरा रहा है यहाँ कितना 3 बाहर करो तो इसका पावर कितना 3 है 3 पावर बढ़ जाएगा नहीं आ रहा है आ रहा है लग रहा है कि सवाल ही अभी भी लग रहा है कि नहीं हो पाएंगे हो जाएंगे ना। तो आपकी जिम्मेदारी है आपके क्वेश्चन बैंक में जहां पर भी जितने भी क्वेश्चन आए तो सभी खत्म करना है। आइए शुरू करते हैं कर पाएंगे मुझे दिख रहा है सवाल हमें लगता है रिपीटेड है डिवाइड करेंगे ये रिपीटेड सवाल है बिल्कुल ऐसे माइनस वाला था सिमिलर माइनस वाला था ना अभी किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहाँ माइनस था बस इसमें क्या आ गया प्लस आ गया बिल्कुल सेम होगा इसको नहीं कराया जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हाँ इसे डिवाइड में भेजेंगे अब जरा इसको बताओ अगर इसको डिवाइड भेजे हमने भेज दिया यहाँ पर dy अपॉन dx और इसके बाद में हमारे पास कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या ये कहीं सॉल्व हो पाया नहीं हो पाया लेकिन अगर उल्टा कर दे देखो एक लड़के ने बताया अगर उल्टा कर दो इसको तो काम हो जाएगा। यही नहीं कि इसी में दिमाग भिड़ाते रहे नहीं आ रहा है रो रहा है बैठ के जब लगे सॉल्व नहीं हो पा रहा है एक बार इसको इन्वर्स करो उल्टा करो जैसे उल्टा किया अभी एक दो बच्चों का जैसे रौनक है जैसा सवाल हमने लिखा लेकिन वो तुरंत उल्टा करना है यही अप्रोच जैसे देख रहे हो तुरंत क्या करना है ये आपका माइंड आपके अंदर दिमाग क्लिक होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब तो इजी हो गया एक्स आ गया एक्स उठा कितना हो गया dx dy माइनस एक्स इक्वल वाई कंपेयर हो गया dx dy प्लस पी एक्स इक्वल क्यू कंपेयर करेंगे बाद में ई आई एफ निकालना होता है अब कर ले जाओ तो अभी बताना पड़ेगा अब तो हो जाएगा ना भाई अभी भी कराएं भैया कि आई एफ इंटीग्रेशन माइनस का 1 dx आगे जाएंगे तो हो जाएगा e पावर माइनस 1 dx इक्वल e पावर माइनस एक्स आगे और सॉल्व करें चले जाओगे पक्का छोड़ दे आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे जैसे उधर ले गए तो क्या हो गया dy अपॉन dx y अपॉन एक्स प्लस 2y नंदनी बताओ हाँ इसमें भी इन्वर्स कर देंगे डिवाइड हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नहीं हो जाएगा पक्का तो जैसे मैंने इसको इन्वर्स कर दिया तुरंत ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x अपॉन वाई और प्लस 2y स्क्वायर अपॉन वाई अभी क्यूब बनाया था y क्यूब लिखा था बिल्कुल सेम था वैसे यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये x के फॉर्म में इधर ले आओ dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स और ये 2y अब कंपेयर करेंगे dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल क्यू से ये हमारे पास p हो जाएगा ये हमारे पास में q हो जाएगा। समझ भाई नहीं समझ में आया कर ले जाओगे पक्का मुझे फाइनल इसका आंसर चाहिए ये नहीं कि हम छोड़ दे रहे तो आप लोग भी छोड़ दोगे पक्का हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और खत्म हो गया मेरी तरफ से पूरा
जो डीई है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण खत्म हो चुका है, सारी चीजें हमने पढ़ा दी आपको, नॉर्मल, उसकी डिग्री, उसका ऑर्डर, जो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्विंग होती है, कांस्टेंट वाली सॉल्विंग होती है, 3 से 4 चीजें इसमें दिमाग में रख लो, मुझे क्या-क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट, इसकी डिग्री और ऑर्डर पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कि इसका जो कांस्टेंट फॉर्म में होगा, तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे। कुछ सवाल होगा y इक्वल, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण ज्ञात करो, dy अपॉन dx के रूप में लाना होता है। दूसरा, जब आपको लिखा होगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y के फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, हाँ, और तीसरा होमोजेनियस, चौथा लीनियर। हाँ, समझ गए? तो आज इतना ही, जल्द मिलते हैं।